हेलो प्यारे बच्चों, लक्ष्मण क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं 12th क्लास केमिस्ट्री अनसोल्व्ड पेपर सन 2024 का सेट फर्स्ट 347 FZ क्वेश्चन नंबर 7 के का तक पिछले लेक्चर में हम सॉल्व कर चुके हैं। आज हम 7 का खा वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित युगलों मतलब जोड़ों, ठीक है। निम्नलिखित यौगिकों के जोड़ों में विभेद के लिए रासायनिक समीकरण सहित रासायनिक परीक्षण दीजिए। मतलब हमें केमिकल टेस्ट द्वारा हमारे लिए कुछ कंपाउंड्स में डिफरेंस करना है। जैसे पहला दे रखा है मैथिल एमीन एंड डाइमेथिल एमीन। तो जो मैथिल एमीन होते हैं, डाइमेथिल एमीन होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है, ये केमिकल टेस्ट द्वारा हमारे लिए बताना है। जो हमारा टेस्ट है, इसके लिए सबसे अच्छा टेस्ट है पहचान करने का नाइट्रस टेस्ट। ठीक है बेटा, तो देखो नाइट्रस टेस्ट में क्या होता है बेटा, नाइट्रिक एसिड टेस्ट। ठीक है, तो इसकी हेल्प से हम मैथिल एमीन, इसका नाम बेटा लिखा हुआ है मैथिल एमीन। ठीक है, यहाँ पे एम बनेगा तो कुछ गलती हुई है, मैथिल एमीन, या इसको हम कह सकते हैं प्राइमरी मैथिल एमीन। ठीक है, प्राइमरी मैथिल एमीन, इसे ये लिखा हुआ है CH3NH2। ठीक है, प्राइमरी मैथिल एमीन एंड डाइमेथिल एमीन में विभेद किया जा सकता है। ठीक है, नाइट्रस टेस्ट की सहायता से, नाइट्रस टेस्ट की सहायता से जो प्राइमरी एमीन है एंड डाई मैथिल एमीन है, इसमें हम दोनों में डिफरेंस कर सकते हैं। कैसे करेंगे बेटा, देखो जब HNO2 के साथ रिएक्ट कराने पर हमें इसमें N2 गैस निकलती है, बुलबुले के साथ में N2 गैस निकलेगी, किसमें, प्राइमरी एमीन में। ठीक है, तो ये बुलबुले इसमें दिखाई देते हैं। ठीक है, और जबकि जो डाइमेथिल एमीन है उसमें ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना, देखो रिएक्शन देख लो इसकी बेटा। देखो जब इसकी हम रिएक्शन कराते हैं नाइट्रस एसिड से तो हमारे लिए मेथनॉल प्राप्त होता है, N2 प्राप्त होता है और H2 निकल जाता है यहाँ से। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो बुलबुले निकलेंगे नाइट्रोजन गैस के, तो हम इससे पहचान कर सकते हैं ये प्राइमरी हमारा एमीन है। और जबकि बात करें हम डाई मैथिल एमीन की या सेकेंडरी एमीन की, तो इसमें ऐसा नहीं होगा। देखो बेटा HNO2 के साथ रिएक्ट होकर के नाइट्रोसो एमाइन हल्के पीले रंग का कंपाउंड देता है। यहाँ पे कोई भी नाइट्रोजन गैस निकल रही है, यहाँ पे हल्के पीले रंग का कंपाउंड प्राप्त हो रहा है। ठीक है ना, चलो अगला हम रिएक्शन देखते हैं बेटा। अगले में जो डिफरेंस के लिए कहा गया है, हमसे बात की गई है, बताइएगा एथिल एमीन एंड एलिनीन में कैसे डिफरेंस करोगे टेस्ट के द्वारा। तो बेटा ये भी नाइट्रस टेस्ट लगा दो, उसमें नाइट्रस एसिड टेस्ट। तो ये टेस्ट प्राइमरी एमीन की पहचान के लिए होता है। मैं आपको बताऊं ना, जो नाइट्रस टेस्ट होता है, नाइट्रस एसिड टेस्ट, ये प्राइमरी एमीन की पहचान के लिए होता है। जब भी प्राइमरी एमीन से रिएक्शन कराते हैं तो बेटा इसमें नाइट्रोजन गैस निकलती है, उस पर हम पहचान सकते हैं, है ना। तो देखो जो एथिल एमीन है, ये भी क्या है, प्राइमरी एमीन है। ये नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करके एथेनॉल बनाता है और नाइट्रोजन गैस निकालता है। ठीक है, सुनाई बेटा। जैसे ही मैंने प्राइमरी एमीन दिया हुआ आपके लिए और सेकेंडरी एमीन दिया हुआ, आपको पहचान करना हो तो आपको क्या काम, नाइट्रस एसिड डाल देना है, जिसमें से नाइट्रोजन गैस बुलबुले के साथ निकलेगी, तो आप समझ जाना कि उसमें प्राइमरी एमीन है। तो यहाँ पे हमने क्या काम किया बेटा, ये एनिलीन है, एनिलीन में HNO2 डाला, हमने नाइट्रस एसिड डाला, तो हमें प्राप्त हुआ एथिल अल्कोहल प्राप्त होगा। मान लिए नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी, वाटर निकल जाएगा, तो नाइट्रोजन गैस बुलबुले के साथ निकलती है, पहचान सकते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे जो है ना, यह है बेंजीन डाइएज़ोनियम साल्ट बनाता है। ठीक है बेटा, तो अभी हमने क्या देखा था, अभी हमने देखा था एथिल एमीन। क्या देखा था अभी हमने, एथिल एमीन। अब हम देखते हैं एनिलीन के लिए। क्या देखते हैं बेटा, एनिलीन के लिए। ठीक है ना, तो जो एनिलीन है, ठीक है, ये भी प्राइमरी ही होता है, प्राइमरी एमीन होता है, बट ये जो है नाइट्रोजन गैस नहीं निकालता है। इसमें एक स्पेशल केस ही बनता है, ये बेंजीन डाइएज़ोनियम साल्ट बनाता है, नाइट्रोजन गैस नहीं निकालता है। ये ध्यान रखेंगे इस बात के लिए। तो ये डाइएज़ोनियम साल्ट की प्राप्ति हुई है यहाँ पर, है ना। तो अगला जो हमारा है एनिलीन एंड बेंजाइल एमीन में हमें डिफरेंस करना है। ये भी हम नाइट्रोजन उस टेस्ट से ही करेंगे, नाइट्रस टेस्ट से ही करेंगे बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले हम एनिलीन की बात कर लेंगे। तो अभी तो हमने बताया था आपके लिए नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करा देंगे। ठीक है, तो लेकिन हल्का ठंडा रखेंगे, गर्म नहीं करेंगे इसके लिए। तो यहाँ डाइएज़ोनियम साल्ट की प्राप्ति होगी, और यहाँ पे ध्यान रखेंगे यहाँ पे N2 गैस नहीं निकलेगी, है ना। और हम बात करें अभी बेंजाइल एमीन के बारे में, तो ये बेटा ये है आपका बेंजाइल एमीन का फॉर्मूला है। तो जो बेंजाइल एमीन है, नाइट्रस एसिड रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे नाइट्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, तो यहाँ नाइट्रोजन गैस के बुलबुले निकलते हैं, देख लेंगे आप। और अब हम बात करते हैं एनिलीन। अब डिफरेंस करने हैं एनिलीन एंड
एन मेथिल एमीन, इसमें हमें डिफरेंस करना है बेटा, ठीक है। तो ये होता है सेकेंडरी एमीन का फॉर्मूला होता है ये वाला, ठीक है। चलो नाइट्रस टेस्ट लगाते हैं हम लोग। तो एंडीन की रिएक्शन कराते हैं, ठंडा करते हैं, तो हमें बेंजीन डाइज़ोनियम साल्ट प्राप्त होता है। कोई भी नाइट्रोजन गैस नहीं निकलेगी यहाँ पे, आपको पता है, ठीक है। ये इसकी रिएक्शन हो गई है, देखो इसकी रिएक्शन लिखी है, देख लेंगे, हम नोट करेंगे। अगला जो है एन मैथिल एमीन, एन मैथिल जो एमीन है, इसका मैच्योर से रिएक्शन कराते हैं, तो बेटा हमारे प्राप्त होता है हल्के पीले रंग का कंपाउंड, ठीक है। इसको बोलते हैं एन नाइट्रोसो कंपाउंड प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से इसकी पहचान कर सकते हैं। अगला जो है पहचान करनी है द्वितीयक एमीन है, तृतीयक एमीन है बेटा, ठीक है। तो नाइट्रेट टेस्ट लगाएंगे, आपको पता है सेकेंडरी जो एमीन होता है R2NH होता है, ये नाइट्रोसो कंपाउंड देता है, ठीक है। इसके हम रिएक्शन कराते हैं HNO2 से कराते हैं, तो हमें नाइट्रोसो कंपाउंड प्राप्त होता है। ये भी हल्के पीले रंग का होता है। टर्सरी के साथ रिएक्शन कराते हैं तो कोई भी रिएक्शन प्राप्त नहीं होती है। अब देखते हैं सर अथवा वाला पार्ट। निम्नलिखित पर टिप्पणी दीजिए, ठीक है ना। निम्नलिखित पर टिप्पणी देनी है हमारे लिए। तो देखो बेटा, हम टिप्पणी देते हैं इसके ऊपर। जैसे हमारा जो क्वेश्चन है कार्बिल एमीन रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन यहाँ पेपर में आती है। कार्बिल एमीन अभिक्रिया हर साल पेपर में आती है, लगभग उसको पढ़ लेना आप लोग, ठीक है बेटा। तो प्राइमरी एमीन, ठीक है, प्राइमरी एमीन का मतलब ये होता है मैथिल एमीन, मैथिल एमीन, ठीक है ना। इसे जो है इसे टेस्ट देगा और आइसोसाइनाइड की गंध आएगी, ठीक है बेटा। ये टेस्ट देता है और इसमें आइसोसाइनाइड की गंध आती है, ठीक है ना। तो देखो बेटा, ये हमारा है कौन सा टेस्ट देगा, कार्बिल एमीन टेस्ट। ये कार्बिल जो टेस्ट देगा ना, ये कार्बिल एमीन टेस्ट की बात है। जो मैथिल एमीन जो होता है ये कार्बिल एमीन टेस्ट देता है और इसमें आइसोसाइनाइड की गंध आती है। देखो बेटा, ये हमारा हो गया मैथिल एमीन, ठीक है। और CHCl3 एंड 3QH रिएक्शन करा रहा है, तो उसको बोलते हैं हम लोग कौन सा लगा रहे हैं, कार्बिल एमीन टेस्ट लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो हमें प्राप्त होता है आइसोसाइनाइड प्लस 3KCl और 3H2O, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर हम सेकेंडरी एमीन की। तो उसको बोलते हैं डाइमेथिल एमीन, ठीक है। ये है जो है कार्बिल एमीन टेस्ट नहीं देता है, क्योंकि ये है प्राइमरी एमीन नहीं देता है, ठीक है ना। ये टेस्ट ही नहीं देगा, ये रिएक्शन नहीं करेगा, हटाओ उसको। अगले बढ़ते हैं हम लोग। डाइएज़ोनीकरण, ठीक है। डाइएज़ोनीकरण पर हमें टिप्पणी देनी है। तो बेटा देखो, प्राइमरी एमीन से डाइएज़ोनियम क्लोराइड बनाने की प्रक्रिया को डाइएज़ोनीकरण कहते हैं। ये इसकी रिएक्शन रही, ठीक है ना, ये इसकी रिएक्शन रही। चलो अगले बढ़ते हैं हम लोग। अगले जो है हमारे हमें लिखना है गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण अभिक्रिया, ठीक है। इस पर टिप्पणी देनी है, तो बेटा थोड़ी सी इसमें हिंदी भी हमें लिखनी पड़ेगी। हिंदी में मैंने लिखी नहीं है, आप लोग लिख सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। आप ऐसे लिख देंगे, जब थैलेमाइड की अभिक्रिया KOH के साथ कराते हैं तो हमें कॉम्प्लेक्स प्राप्त होता है। इसके बाद जब हम अभिक्रिया एल्किल हाइड्राइड से कराते हैं तब हमें एन एल्किल थैलेमाइड प्राप्त होता है। उसके बाद जब उसको हम हीट करते हैं, हीट का मतलब हीट नहीं करते, जब उसको हम NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तब हमें प्राइमरी एमीन प्राप्त होता है। थोड़ी सी हिंदी लिखनी जरूरी है, टिप्पणी लिखा है ना बेटा। जब टिप्पणी होती है तो टिप्पणी में थोड़ी हिंदी लिखनी भी जरूरी होती है, ठीक है। ऐसे नंबर नहीं देते खाली रिएक्शन के। जब ब्रैकेट में कहो रिएक्शन दीजिए तो रिएक्शन दीजिए, लेकिन जब टिप्पणी कहो तो थोड़ी हिंदी भी हमें लिखनी पड़ती है। तो इसका हिंदी भी आप लिखेंगे, थोड़ा मैंने आपको हिंदी बता दिया क्या क्या लिखना है आपको, ठीक है ना। चलो रिएक्शन देखते हैं बेटा। जब रिएक्शन KOH से कराते हैं तो हमारे लिए ये कंपाउंड प्राप्त होता है। उसका हम अलग से रिएक्शन कराते हैं तब हमारे लिए, तो यहाँ K से कराएंगे तो यहाँ K प्राप्त होगा ना, NaOH से कराएंगे तो यहाँ पे Na प्राप्त होगा बेटा, ठीक है ना। तो उसके बाद हमें प्राप्त होता है एन एल्किल थैलेमाइड। उसके बाद NaOH से कराते हैं तो हमारे लिए प्राइमरी एमीन प्राप्त होता है और हमारे ये साइड प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो वीडियो अच्छी लगी तो कर दीजिए लाइक, प्यार से कुछ कमेंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेट के साथ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।